कार्टून मिलियन, कार्टून कार्टून मिलियन, कार्टून मिलियन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये वाकया है सियालकोट के एक गांव उग्गोकी का। वहाँ पर एक आरिफ नामी शख्स रहा करता था। वो हमेशा अपने बेटों को हिदायत करता था कि बेटा हमेशा मिलजुल कर रहा करो, क्योंकि मिलजुल कर रहने से इत्तेफाक पैदा होता है और इत्तेफाक में अल्लाह ताला बरकत देता है। मगर उसका बेटा एक ना मानता, हमेशा अपनी मनमर्जी करता। आखिरकार उसके साथ एक अजीब वाकया हुआ जो उसे हैरान कर गया। अब हुआ क्या, देखिए। अब्बा जान, मैंने एक जंगल में जाकर शिकार करना है। मैं तालाब पर जाकर शिकार नहीं कर सकता, और वैसे भी भाईजान हमेशा आपकी ही मानते हैं। मेरी कब मानी है भाईजान ने? मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर शिकार करके आता हूँ, और मैं देखना किस कदर आज कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा, और भाई हमेशा की तरह खाली पल्ले हिलाते आ जाएंगे। देखा अब्बाजान किस कदर बदतमीजी कर रहा है। ये आपके लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है इसे। मैंने कितनी बार कहा कि इस पर थोड़ी सख्ती की जाए, ये प्यार से समझने वाला नहीं है। लेकिन आप हैं कि आप यही बात करते हैं, इत्तेफाक में बरकत होती है। लेकिन ऐसे करने से क्या बरकत होती है, इसे भी समझना चाहिए। मैं आपकी हर बात मानता हूँ, लेकिन खुदारा इसे भी समझाइए। बेटा तुम हमेशा बहस लगा देते हो। बहस में इज्जत कम होती है, समझते क्यों नहीं? तुम्हारा भाई है, कितनी बार समझाया है कि इत्तेफाक में बरकत होती है। अपने भाई को साथ ले जाओ और उसके साथ मिलजुल के काम करो। ठीक है अब्बाजान, जैसे आपका हुक्म। इसको भेज दो मेरे साथ, मैं तो जा रहा हूँ। जैसे आप कहेंगे मैं वैसे राजी हूँ। हाँ, यहाँ पर जाल सही लगा ना। यहाँ पर कोई ना कोई परिंदे जरूर आकर फंसेंगे। मैं दूर जाकर बैठ जाता हूँ। प्यारे साथियों, आओ मेरे साथ सफर की तरफ रवाना होते हैं और कहीं से खाने की तलाश करके लाते हैं। कोई भी साथी इधर उधर ना हो, चौकन्ने रहे कि कोई शिकारी हमें जाल में ना फंसा सके। जैसे कहा जाए वैसे अमल किया जाए। हाँ, वो नीचे देखो, मुझे कुछ खाने के लिए नजर आ रहा है। आओ नीचे चलते हैं। साथियों, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हम किसी मुसीबत में फंस रहे हैं। घबराना नहीं, एक जो भी हो सकता है मिलजुल कर करेंगे। कोई भी घबराए नहीं। इत्तेफाक से मेरे भाइयों, इत्तेफाक में बरकत होती है। अल्लाह भी उसकी मदद फरमाता है जो इत्तेफाक से चलता है। क्यों ना हम इस जाल को ही ले उड़े। आइए इत्तेफाक से जोर लगाते हैं और हम इसको लेकर उड़ जाते हैं। मेरे भाइयों, सब मिलकर मेरे साथ जोर लगाएं। यकीनन हमारा खुदा हमारी मदद फरमाएगा। ए अल्लाह, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि कबूतरों में इत्तेफाक इस कदर कि वो मिलकर जाल ही लेकर उड़ गए हैं। वाकई मेरे अब्बा जान सही कहते थे कि इत्तेफाक में बरकत होती है। ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। मैंने तेरी नाशुक्री और अपने बाप की नाफरमानी की। मैं आइंदा हमेशा अपने भाई के साथ इत्तेफाक से रहा करूंगा। अब्बाजान, आज मेरे साथ एक बहुत अजीब वाकया हुआ है
جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ابا جان، آج میں نے جال بچھایا پرندوں کو پکڑنے کے لیے تو اس میں بہت سے کبوتر آ گئے، اور لیکن ان کبوتروں نے مجھے ایک سبق دے دیا۔ ابا جان، آپ صحیح کہتے تھے کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ آج میں نے ان کبوتروں کا اتفاق دیکھا تو میری آنکھیں کھل گئی۔ ابا جان، مجھے معاف کر دیجئے، آپ صحیح کہتے تھے کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ وہ کبوتر مل کر جال کو ہی اڑا کر لے گئے میرے۔ ابا جان، خدا را مجھے معاف کر دیجئے۔ شکر کرو اس پروردگار کا بیٹا جس نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی، اور ویسے بھی میں تمہیں نیچا دکھانے یا معافی مانگنے کے لیے نہیں سمجھایا کرتا تھا۔ یقیناً یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ بھیا، میں آپ کی اجازت سے کچھ بولنے لگا ہوں۔ بھیا، آپ یہاں پر غلط تھے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ آپ ہمیشہ سے ہی غلط کرتے رہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کی آنکھیں کھول دی۔ اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دکھایا جس نے آپ کے ضمیر کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہم پڑھے لکھے لوگوں میں اور ان پڑھ لوگوں میں کوئی فرق تو ہوتا ہے نا؟ ہم پڑھ لکھ کر یہی تو سیکھتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ ہم پڑھ لکھ کر یہ نہ سیکھیں تو ہمارے میں اور ان پڑھ لوگوں میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔